जाफर एजुकेशनल बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के टर्म 2 का एग्ज़ाम जो होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में अक्सर मिलेंगे क्योंकि इससे पहले भी जो क्वेश्चंस अपलोड किए थे वो भी आपके एग्ज़ाम में टोटल मैच किया हुआ था। तो जितने भी स्टूडेंट देखे थे सबों ने बताया सर वही क्वेश्चन सब आया हुआ था। तो चलिए हम आपको आज साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द कर लें। टर्म 2 क्लास 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब हम धनुष पर तीर चढ़ाते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो उसमें ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति क्या है? ना कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है, यानी शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। इसका आंसर क्या है कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा कहा जाता है। यानी जब कोई वस्तु गति में होती है तो उससे जो उत्पन्न ऊर्जा होता है उसको हम क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करती है। वस्तु की गति जिसको v से सूचित करते हैं। नंबर 2 है वस्तु का द्रव्यमान जिसको m से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², यानी ½ mv² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति उसे कहते हैं जो ना सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ हो बल्कि वह मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो। यानी कि हम एक स्वस्थ व्यक्ति किसको कहेंगे? जो सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन से है कि एक मोल से आप क्या समझते हैं? ना एक मोल क्या बोलेंगे? ना किसी पदार्थ में तत्व यौगिक या आयन कुछ भी हो उसके 6.022 × 10⁻23 कणों यानी परमाणु अणु या आयनों को एक मोल कहते हैं। यानी ये एवोगाड्रो संख्या होता है 6.022 × 10⁻23। ये आप याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि एवोगाड्रो संख्या किसको कहते हैं? 6.022 × 10⁻23। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करें। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर पूछता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के गुणों को देखते हैं। नंबर 1 पे बताया इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है, यानी इसमें माइनस चार्ज लगा होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है जैसे ये ऑर्बिट होता है। नाभिक में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। इसके बाहर जो ऑर्बिट होता है इसी में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक के चारों ओर रोटेट करते रहता है। अगला बताए कि इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को हम ई से दर्शाते हैं और इस पर माइनस चार्ज होता है। नेक्स्ट है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, यानी इसमें प्लस चार्ज लगा हुआ रहता है। प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है, जो हम आपको इससे पहले बताया कि ये नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। यानी कि प्रोटॉन नाभिक में होता है, इसके बाहर ऑर्बिट होता है और इन्हें P+ से सूचित करते हैं, यानी इसको P से हम दिखाते हैं और इस पर प्लस चार्ज लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन प्रकृति का होता है। 2 में बताया कि न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होता है। न्यूट्रॉन क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में ही रहता है। 3 में बताया कि इन्हें N से सूचित करते हैं, यानी इसको n से सूचित करते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संक्रमण के कारक एवं उससे बचाव के उपाय को लिखें। इसका आंसर देखते हैं क्या है। संक्रमक के निम्नलिखित कारण है, जैसे बताया कि छींकने व खांसने से रोगाणु वायु में आ जाते हैं तथा स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं। संक्रमण कैसे फैलता है कि जैसे कोई बीमार व्यक्ति है वो छींकता है या फिर खांसता है तो वो उनसे उत्पन्न रोगाणु वायु जो होता है वो किसी स्वस्थ व्यक्ति पे जाता है तो वो भी बीमार पड़ जाता है। नंबर 2 में बताया गया कि जल द्वारा प्रदूषित व संक्रमित पानी पीने से, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति यदि गंदगी पानी पिएगा तो उसमें भी बीमारी फैल सकता है। नंबर 3 में बताया गया है कि लैंगिक संपर्क, यानी कुछ बीमारियों जैसे एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क करने पर भी फैलता है। यानी ऐसे बीमारी जैसे किसी का एड्स हो उससे भी क्या होता है? संपर्क में आने से बीमारी फैलता है। इसके बचाव के उपाय क्या क्या है? बचाव में हम आपको बताएंगे, जैसे फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए, यानी जो व्यक्ति बीमार है उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए। नंबर 2 में बताया कि संक्रमण से बचने के लिए उचित टीका लेना चाहिए, जैसे वैक्सीनेशन का यूज़ करना चाहिए। नंबर 3 में बताया गया कि संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई चीज़ों को प्रयोग ना करें, यानी जो व्यक्ति बीमार है उसके द्वारा यूज़ किए गए सामानों को हम यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ
अंतर स्पष्ट करें, यानी संक्रामक रोग क्या है एंड असंक्रामक रोग क्या है, इसको बताना है। आंसर में देखेंगे तो बताया गया कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोग में अंतर। सबसे पहले हम संक्रामक रोग देखते हैं, ये क्या होता है ना। संक्रामक रोग वे रोग जो रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी फैलते हैं, यानी संक्रामक रोग हम किसको बोलेंगे कि ये डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट भी क्या होता है, फैलता है। इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल में दिया है, जैसे रेबीज, खसरा, चेचक, काली खांसी आदि संक्रामक रोग के उदाहरण के संपर्क में आने से ये सब फैलता है। यह रोग रोगी के साथ उठने बैठने, उसके साथ खाना खाने और उसकी प्रयोग की गई वस्तुओं का इस्तेमाल करने से फैलता है। यानी जो व्यक्ति बीमार है उसके साथ संपर्क में रहेंगे, उसके द्वारा यूज़ किए गए सामानों का हम भी प्रयोग करेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। अगला है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग किसको बोलेंगे न, यह रोग संक्रामक रोगों की एक तरफ व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग, बवासीर, मधुमेह आदि असंक्रामक रोगों के उदाहरण हैं। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होते, शरीर में अभाव के कारण होता है। यानी शरीर में देखिए, इसमें क्या बताया कि असंक्रामक रोग क्या होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं होता है, बल्कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, असंक्रामक रोग बोलेंगे। जैसे बवासीर, मधुमेह यानी शुगर, डायबिटीज़ की जिसकी प्रॉब्लम होता है, ये सब क्या है कि किसी संक्रामक रोग नहीं है, बल्कि क्या है, ये अपने आप शरीर में किसी तत्व की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है ना। एवोगाड्रो संख्या का मान ये होता है, याद रख लीजिएगा, 6.022 × 10⁻23 होता है। अगला क्वेश्चन है कि दो संक्रामक रोगों का नाम लिखे। तो फर्स्ट है चेचक और सेकंड है आपका हैजा, दो ये संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है आपका आवृत्ति को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक लिखिए, यानी आवृत्ति क्या होता है और इसके मात्रक को बताना है। एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू से प्रदर्शित किया जाता है, इसका मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है। यानी आवृत्ति क्या होता है ना, एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को ही क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ज होता है, जिसको HZ से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 10 मोल जल का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। जल का रासायनिक सूत्र सबको पता है, H2O होता है। इसको निकालेंगे, जैसे 1 मोल में जल का द्रव्यमान कितना होगा, तो जल को H2O से सूचित करते हैं। H का द्रव्यमान क्या होता है, 1 होता है, एंड 2 है तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई 2 से किया हुआ है, प्लस फिर ऑक्सीजन कितना पे है, 8 नंबर पे, पर इसका द्रव्यमान 16 होता है, इसलिए 16 इंटू ये 1 ऑक्सीजन है तो 1 से गुना किया हुआ है, तो 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 होगा, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, तो 16 और 2 18 ग्राम हो जाएगा। तो हमको पूछा है कि 10 मोल जल का द्रव्यमान क्या होगा ना, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, या 10 गुना 18 हो जाएगा, यानी 180 ग्राम हो जाएगा। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम में पढ़ कर जाइएगा। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके ये सब जितने भी क्वेश्चन है आपके सेट से लिया हुआ है, और सेट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगा है और हर बार इसी तरह एनालिसिस करके निकाल लेते हैं, जो हर बार मैच किया है। तो इस बार भी आप ये सब क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, अक्सर मैच करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।